आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, मैं संकेत कंचन झांसी बाज़ार से एक सच्चा और वीर बुंदेली अपने 3 बच्चों और अपनी पत्नी के साथ झांसी में रहता हूँ। मैंने 20 साल सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 2 मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया है, एक जर्मन और एक मल्टीनेशनल, जर्मन और एक यूएस कंपनी में। और अब मैंने अपना झांसी बाज़ार कमर्शियल लोकल एडवर्टाइजिंग डिजिटल प्रमोशन प्लेटफॉर्म खोला है और इसी प्लेटफॉर्म पर हमने ई कॉमर्स की सुविधा भी दी है अपने कस्टमर्स को। और इसके साथ साथ मैं अपने खुद के वीडियो ब्लॉग्स बना करके इस प्लेटफॉर्म पर डालता हूँ। मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं आप लोगों से कहीं जुड़ सकूं और एक अच्छा प्रभाव आप लोगों पे छोड़ूं, कुछ नेक तब्दीली लेकर आऊं और आप लोगों का प्रोत्साहन कर सकूं। तो आज का 2 बातें आमने सामने में आए बनाए अपने पापा को सबका हीरो। क्यों? क्योंकि आज है फादर्स डे और फादर्स डे हमने इसीलिए रखा था कि हम इसे सेलिब्रेट करना चाहते थे, हम फादर्स डे को ग्रैंड बनाना चाहते थे। जनरली होता है ये कि हम अपने फादर से हिचकिचाते हैं प्यार मोहब्बत का दिखाने में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज खुल के प्यार मोहब्बत दिखाया जाए अपने डैड को। और मम्मी से तो हमारा बचपन का रिश्ता रहता है, बचपन से हम मम्मी को मम्मा आई लव यू, मम्मा आई लव यू करते ही रहते हैं। उनके बिना तो हमारा वैसे भी गर्म पराठा आलू का पराठा नहीं आएगा। तो इसीलिए आज हम अपने पापा को बनाएंगे सबका हीरो, ठीक है ना। तो इस चीज़ से हम शुरू करें कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये तो उस ज़माने का गाना था, हमारे पापा के वक्त का। हमारे वक्त का जो गाना था वो था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। और आज का गाना है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत। अब बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं ना आप? मतलब उस समय से जहाँ पे मेरा नाम करेगा मेरा राज दुलारा, और अब से हानिकारक है पे आ गई है बात। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा भाई कि ऐसा क्यों, ऐसा तो हमारे पापा कभी नहीं चाहेंगे हैं। तो इस चीज़ में लेकिन क्या है कि हमारे पापा लोगों के साथ एक बड़ी रिश्ता जो है बड़ा गंभीर रहता है, उसमें डिसिप्लिन भी आता है, उसमें गुस्सा भी आता है, हर चीज़ होती है। बिकॉज क्या है कि रिश्ता थोड़ा देर में पनपता है, और माता जी लोगों के साथ हमारा रिश्ता जो होता है वो पापा लोगों के रिश्ते से 9 महीने पहले शुरू हो चुका होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो एक इक्वेशन उनकी सेट होने लगती है, उनकी एक माँ की और एक उनके बच्चे की एक इक्वेशन, एक रिश्ता शुरू हो जाता है। लेकिन 9 महीने के बाद जब वो उनका रिश्ता अच्छे से बन जाता है, तब वो जब बाहर आते हैं तो उसके बाद आपका पार्ट आता है, पापा का पार्ट आता है, एक फादर फिगर का पार्ट आता है। तो फिर इक्वेशन चलती है। लेकिन चूंकि क्या है कि आप अगर देखो कि किड्स का जो वक्त है वो 1 साल से लेकर 10 साल तक का रहता है, और ये एक ऐसा वक्त रहता है जब एक बच्चे को माँ की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। खाना पिलाना, उनको तैयार करना, उनका माँ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं उस वक्त कि उनको बच्चे पिताजी के पास जा पाता है। और उसका रीज़न भी साफ है, क्योंकि पिताजी को एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि रिश्ता कैसे बनना है। और चूंकि नई नई ज़िंदगी होती है, नई नई शादी हुई होती है, और वो अपने बाहर की चीज़ें देख रहे होते हैं, जॉब पे एक प्रेशर होता है, वो भी करना होता है। तो ऑब्वियसली थोड़ा लेस टाइम मिलता है जो इक्वेशन बन पाए। तो एक नर्चर होना जो कहें जैसे, तो शुरू होता ज़रूर है पर उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन अब देखिए ना, उसी से ये होता कि पहले ज़माने में जो फैमिलीज़ हुआ करती थी वो यूनाइटेड फैमिलीज़ होती थी, जहाँ घर में 4-4 भाई होते थे और सबकी शादी होती थी, 6-6 भाई होते थे, 8-8 भाई होते थे। तो उस समय तो मामला ऐसा चलता था कि बड़े पापा, मंझले पापा, छोटे पापा, मम्मी लोग परेशान रहती, भैया कौन किसको क्या बोल रहा है। लेकिन उस वक्त ये इक्वेशन थी, और इसी वजह से शायद इतना बच्चों पे पापा लोगों का इतना ध्यान नहीं जा पाता था, बिकॉज घर में इतने लोग थे ध्यान देने के लिए कि उन्हें चिंता भी नहीं रहती थी। और इसका सीधा सा अगर मैं आपको बताऊं, इक्वेशन ये है कि पापा लोग अपने उस वक्त बाहर के काम में या खेतीबाड़ी काम में इतने इन्वॉल्व रहते थे, और बच्चे अपने मम्मी पापा, ताई चाची के सब के साथ रहते थे, तो सब कुछ चीज़ें अपने आप चलती रहती थी। तो ये एक बात थी। उन दिनों में इतना चिपका चिपकी और पुच्चा पुच्ची पापा लोगों में और बच्चों में इतना होता नहीं था। तो उसके बाद जब ये यूनाइटेड फैमिली से हम मूव किए एक थोड़ी पश्चिमी सभ्यता की तरफ, जहाँ हम लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ी और उसके बाद अपने शहरों से निकल के दूसरे शहर में गए जहाँ हमने जॉब करना पड़ा और ऑल दैट, तो ऑब्वियसली वो यूनाइटेड फैमिलीज ब्रेक होकर के न्यूक्लियर फैमिलीज में तब्दील हुई।
तो जब न्यूक्लियर फैमिलीज में तब्दील हुई तब जा कर के आप शादी करके गए, वहाँ रहने लगे, फिर उसके बाद आपके ऑफस्प्रिंग्स आए। तो जब वो आए तो आपने उनके साथ रहना शुरू किया। और उस वक्त पे जो इक्वेशन आती थी कि मदर फादर दोनों पे स्ट्रेस आता था, मदर पे तो बहुत ज़्यादा आता था बिकॉज रात भी उठना पड़ रहा है, सवेरे भी देखना पड़ रहा है। तो धीमे धीमे माता जी पिताजी दोनों ने मिल करके बच्चों को संभालना शुरू किया। थोड़ा जो भी पिताजी कर सकते हैं, अपने स्कूल काम पे भी जाना है तो आजकल सब उठते हैं रात में। मैंने देखा है बहुत अच्छे कि मैं इस मामले में भाग्यशाली हूँ कि मेरी पत्नी ने मुझे कभी इस तरह से डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन यकीनन आज सब करते हैं। तो एक इक्वेशन तब से शुरू हो जाती है, और बच्चे जब इतने क्लोज आ जाते हैं तो पापा लोग को भी उन पर प्यार आता है, पुच्ची दुलार आता है, सारी चीज़ें होती हैं। पर ये उस वक्त की कहानी थी। तो आज जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तब उस वक्त थोड़ी इक्वेशन डिफरेंट हो गई है, सब लोग क्लोज आ गए हैं और सब के सब लोग जो हैं जुड़ गए हैं। तो उस तरीके से चल रहा है। पर आप देखो कि आपका ऐसे तरह के सवाल आजकल के छोटे बच्चे अपने पापा से करते हैं जिसके लिए बड़ा मुश्किल है उसका एक्सप्लेनेशन देना। मैं आपको छोटा सा वो देता हूँ। जो 7th-8th क्लास के बच्चे होते हैं वो तक कहते हैं कि पापा मेरे रिपोर्ट पे साइन कर दीजिए। तो पापा कहते हैं साइन कर दे, तुम्हारा एग्जाम तो इतना ख़राब आया है, तुम्हारा रिजल्ट तो इतना ख़राब है, कैसे साइन कर दे, तुम्हारा हमारी तो तुमने रेपुटेशन ख़राब कर दी। तो पापा साइन तो करना है ना, वो तो टीचर को चाहिए। तो फिर पापा भी क्या करते हैं, अंगूठा उठाते हैं, स्टैंप पे लगाते हैं और रिपोर्ट कार्ड पे लगाते हैं। तो बेटा पूछता है कि यार पापा आप तो इंजीनियर हो, आप इंजीनियर होने के बाद हाउ कैन यू पुट अ थंब ऑन टू द रिपोर्ट, यू आर वेरी गुड एजुकेटेड एंड वाई आर यू डूइंग दिस। तो पिताजी समझाते कि बेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ ये बिकॉज जब ये तुम्हारी रिपोर्ट टीचर देखे तो उन्हें लगे कि ये इंजीनियर का बेटा नहीं है, किसी किसान का बेटा है, इसलिए पढ़ाई लिखाई इसकी ऐसी है। वरना मैं इंजीनियर होने के बाद मेरा बेटा अगर इस तरह के नंबर लाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। पर यही एक इक्वेशन है जो चलता है। मुझे एक आज भी किस्सा याद है कि मेरे छोटे भाई थे, बहुत छोटे थे, 7-8 साल के, और माता जी अपने किचन में काम कर रही थी और पिताजी के साथ वो खेल रहे थे। तो ऐसे ही माता जी ने वहाँ से आवाज़ दी कि सुनो ज़रा इनसे काउंटिंग पूछ लो, और काउंटिंग पूछ करके ज़रा इनसे टेस्ट लो। तो पापा ने भी कहा ठीक है ले लेते हैं। तो उन्होंने पूछा कि यार बताओ ज़रा काउंटिंग सुनाओ तुम। तो हमारे छोटे भाई साहब शुरू हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद रुक जाए। पापा ने हाँ आगे बोलो भाई आगे बोलो। तो कहें पापा उड़ रहा है। तो उड़ रहा है, उन्हें फिर से सुनाओ तुम भूल गए हो कहीं। तो उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में फिर रुक जाए, फिर कहें पापा उड़ रहा है। तो कई बार जब हुआ तो पापा ने बोला कि सुनो जी ये ऐसा है, बार बार पूछ रहे हैं ये उड़ रहा है बोल रहे हैं कि क्यों कह रहे हैं ये ऐसा, इनको कुछ आगे आ नहीं रहा लगता है। तो उन्होंने बोला नहीं आती है। मैंने पूछी अब क्यों उड़ रहा है। तो पापा ने ऐसे ही देखा, क्योंकि सामने बैठे थे, उनकी नज़रें कहाँ है, तो उन्होंने देखा कैलेंडर पे है उनकी नज़र, और कैलेंडर कूलर चल रहा था, चूंकि गर्मियों का माहौल था वो उड़ रहा था। तो उन्हें काउंटिंग में जो सामने फिगर्स दिख रही थी 8 तक तो दिख रही थी, तो बोल रहे थे, और उसके बाद वो गायब हो जा रही थी, नंबर्स तो याद ही नहीं आ रहा था नंबर कौन सा है। तो इतने तेज तो बच्चे, जब पापा लोग को इतना इन्वॉल्व होना पड़ता है आजकल के बच्चों के साथ, तब जा करके उन्हें समझ में आती है कि भैया बच्चा किस तरफ जा रहा है, और पापा की एक अपनी इक्वेशन बनती है उस बच्चे के साथ। तो छोटी उम्र से जो पापा लोग आजकल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसे मेरे साथ भी हुआ है। एक बार मैंने भी अपने बच्चे से पूछा भाई तुम गिनती सुनाओ, तुम्हें काउंटिंग आती है। तो वो भी शुरू हो गए, हाँ पापा आती है, 1 2 3 4 5। मैंने बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, आगे सुनाओ आगे सुनाओ। तो ना 6 7। मैंने कहा सुनो जी ये तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये तो टॉपर बनेगा, तो बहुत अच्छी काउंटिंग आती है, सुनाओ आगे सुनाओ भाई। तो 8 9 10। मैंने कहा तुम्हारा तो काम हो गया, सुनो जी इनका तो फर्स्ट आएंगे बात। तो मेरी वाइफ ने पूछा भाई आगे तो पूछो इनसे। तो हमने कहा भाई आगे बता दो। तो बोलते हैं पापा उसके बाद आता है गुलाम बेगम बादशाह, और फिर सीरीज शुरू होती है 21 से। मैंने कहा सुनो जी सुन लो इनकी क्या कह रहे हैं ये। तो इस तरह की भी चीज़ें होती है जो आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए, जो पिताजी को मतलब सुनना पड़ता समझना पड़ता, तो पूत के पाँव तभी समझ में आ जाते कि हो क्या रहा है जा क्या रहा है। तो पिताजी का जो एक रोल है तब से शुरू हो जाता है। तो छोटे बच्चे पे आप गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं, इतने छोटे बच्चे से आप कुछ भी नहीं कर सकते, पर उसकी अकल देख के आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि मेरा बच्चा तेज़ है। तो एक वो है इक्वेशन बनाने वाली बात है, आप कैसे बनाते हो। तो मैंने इस पूरे इसके लिए फादर्स डे के लिए मैंने काफ़ी सारे वो मंगाए थे, सबसे ग्रीटिंग्स मंगाए थे अपने ने। तो मुझे काफ़ी लोगों ने भेजा, वीडियोस भेजे, किसी ने कुछ भेजा, फोटोग्राफ्स भेजी। पर प्रॉब्लम ये होगी वो इतने सारा आ गए कि मैं उन्हें एक जगह पे कंपाइल नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा मैं सबकी ले लूँगा मैसेजेस, और सबके लिए उनका नाम के साथ पढ़ूँगा ज़रूर, ताकि उनको वो मिल सके जो उन्होंने इतनी मेहनत करी है। तो आप मेरे साथ दीजिएगा, मैं सबका सुनाऊँगा उनकी विशेष के साथ, ताकि आप लोगों को मालूम पड़े उन्होंने क्या क्या किसके लिए भेजा है।
तो पांखी जैन एंड सांची जैन दोनों सिस्टर्स हैं। इन्होंने अपने फादर निमेश जैन के लिए लिखा है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, वी लव यू पापा। तो आई थिंक निमेश जी, आपको बहुत अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट मिल गया है आपकी डॉटर से। आपका बहुत अच्छा एक वीडियो बच्चों ने बना के भेजा था। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं इतने सारे अगर वीडियोस कंपाइल करता सबके, तो शायद मैं आधे घंटा जो मेरा स्कोप है उसका मैं उसमें नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं, लेकिन इट्स अ वेरी नाइस वीडियो एंड आई मस्ट से दैट यू आर ब्लेस्ड विद वेरी गुड डॉटर्स। सो आई थिंक योर फादर्स डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। Then there is a guy called Samarth Singh, son, and his father name is Jai Kishan Singh. He said, पापा आप बहुत प्यारे हैं, मुझे अपाचे बाइक दिलाने के लिए थैंक्स। मैं भी अपने बच्चों को आपकी तरह ही सरप्राइज़ देकर खुश करूँगा। तो जयप्रकाश जी, आपका तो फादर्स डे बन गया। आपने जो अपने बच्चे को मोटरसाइकिल दिलाया उसके लिए आपका बच्चे ने सबके सामने आपको थैंक यू बोला है, एंड आई थिंक इट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम। बस एक इनको सामर्थ को जयकिशन जी अपनी तरह से आप सीख और दे दीजिए कि बेटा गाड़ी चलाइएगा तो हेलमेट पहन के चलाइएगा, बी सेफ एंड ड्राइव इजी। ओके, तो ये हमारी मेरे पास और भी हैं, एक 5-6 मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सुनाऊंगा, इकट्ठे नहीं सुनाता हूँ वरना फिर वी विल लूज दिस स्कोप। तो जो 1 साल से 10 साल के बच्चों के बीच में जो इक्वेशन पापा के साथ होती है, जैसे कि मैंने बताई ऐसे होती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 11 साल से 20 साल के बच्चे जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जिनका दिमाग भी चलने लगता है, अच्छी बातें भी करने लगते हैं, बोले भी, तो अब इधर फादर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रा बढ़ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली फादर्स के साथ उनको बातें ज़्यादा होती हैं, उनके अपने क्वेश्चंस होते हैं। आई थिंक लड़कियों की तो अपने फादर के साथ बहुत अच्छी इक्वेशन होती है, क्योंकि वो इंक्विजिट बहुत होती हैं और फादर्स को अपनी डॉटर के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, और वो लोग ज़रा दिल से तार जुड़ा होता है इनका। तो ऑब्वियसली इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा बातें चलती है, कई बार इतनी चलती कि मदर्स मना करती हैं, तो एक वो अपनी जगह बात है। बट हैविंग सेड सो, मतलब काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे उस वक्त अपने पापा के साथ करते हैं, समय बिताते हैं। और चूंकि ये ह्यूमन रिलेशनशिप है जो आपका कोई कॉर्ड से जुड़ के नहीं आता, माँ की तरह बचपन से जो कॉर्ड कटने के बाद भी जुड़ी रहती है, और हम माँ को तो मतलब सलाम है ही, वो तो भगवान तक सलाम करते हैं, उनकी तो एक अलग ही रुतबा है। लेकिन चूंकि ये इक्वेशन जो फादर सन का है या फादर डॉटर का है, फादर चाइल्ड का है, वो आके इस धरती पर बनता है, और इस धरती पे वो लोग धीमे धीमे इस रिलेशनशिप में अपने फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसको संजोते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, और उसके बाद धीमे धीमे बढ़ता है वो रिलेशनशिप, कभी छोटे से गम से, कभी छोटी सी खुशी से, कभी छोटी सी मार से, तो कभी छोटी सी गिफ्ट से। तो इस तरीके से रिलेशनशिप ग्रो करता है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। पर वही वाली बात है कि जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो शैतानी तो करते ही हैं, तो हर चीज़, क्योंकि बच्चे आजकल की मीडिया इस तरीके का है, कई सारी चीज़ें इस तरीके की हैं जहाँ वो उत्सुक हो जाते हैं। तो मुझे याद है एक बार मेरे दोस्त के अपने किस्सा सुना रहे थे उनके बेटे का, तो शैतानी ही थी, तो किसी ने दोस्तों में जैसे हो जाती है, तो वो अपने उनके कमरे में पहुँचे, चेक करने के लिए जाते रहते थे। तो उन्होंने जब कमरे में गए तो इसमें धुआं हो रहा था। तो उन्होंने कहा यार ये धुआं क्यों हो रहा है, इतना धुआं क्यों हो रहा है? तो बच्चे ने बोला पापा वो मच्छरों के लिए जला रखा है। यार मच्छरों के लिए जला रखा, वो तो समझ में आ रहा है, पर स्मेल सिगरेट की क्यों आ रही है? तो मैंने बोला पापा वो मॉर्टिन था नहीं तो सिगरेट जला ली, सिगरेट भी तो जानलेवा ही होती है ना। तो पापा ने थोड़ी सर्विसिंग कर दी और उसके बाद से वो समझ गए कि क्या जलाना है, मॉर्टिन को मॉर्टिन की जगह ही जला, वो बेहतर है। तो इस तरह के इक्वेशंस आप समझते हो, थोड़ा थोड़ा इक्वेशन आपकी सेट होना शुरू होती है, आप बात करना शुरू करते हो, और इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हो। पर एक बात है, जब भी समय मिलता है पिताजी लोग जाकर के बच्चों के साथ उसी उम्र में कैरम भी खेलते हैं, स्पोर्ट्स भी शुरू होता है उनका इसी उम्र में, तो जाकर के उनके साथ बैडमिंटन हुआ या क्रिकेट हुआ, ये सब चीज़ें भी खेलते हैं। कोशिश करते हैं कि अपने ऑफिस से समय निकाल के या अपने बिजी डेडलाइंस टारगेट से समय निकाल करके किसी तरह एक बॉन्डेज बनाएं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये ह्यूमन रिलेशनशिप है हमारा, और हमें इसको धीमे धीमे संजोना है, धीमे धीमे नर्चर करना है, तो उसको उस तरह से निभाया जाता है। तो धीमे से एक डोर बनती है, वो स्ट्रांग होती है और स्ट्रांग होती है, कभी क्रिकेट खेल के, कभी उनके साथ कैरम खेल के, कभी चेस खेल के, कभी उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके जो उनको पढ़ाई में, या फिर कभी कोई एक अच्छी सीख देकर उसमें पार्टिसिपेट करके। तो ये सब चीज़ें उस उम्र में बहुत फ़ायदा करती है और होना भी चाहिए। दैट्स द वे यू नर्चर अ रिलेशनशिप, बिकॉज चाइल्ड फादर रिलेशनशिप इज़ लाइक दैट कि आप उनके साथ हो भी और नहीं भी, जितना समय आप हो आप उतना ज़्यादा उसे प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो। तो एक दो मैसेजेस और ले लें इफ़ यू डोंट माइंड।
ठीक है, नालिनी साहू डॉटर हैं, इनके फादर हैं किशोर साहू। लव यू पापा टू द कोर, विल नेवर एवर फॉरगेट मेकिंग सूजी का हलवा विद यू ऑन मम्मीज बर्थडे secretly and serving it for her breakfast on her big day. Learned from you how to make family members happy now and then. Oh, very sweet Nalini. And thank you so much किशोर जी, आपने एक बहुत अच्छी सीख अपने बच्चों को दी। और अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश करना अगर ये बच्चों के अंदर है तो ये बहुत दूर तक जाएगा। और अगर डॉटर के पास है तो वो एक फैमिली को नहीं, 2 फैमिली को खुश करने की कला अपने पास रखी। तो वेरी गुड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस पर्टिकुलर मैसेज, सो आई थॉट मैं इसको लूँगा ज़रूर। एनीवेज, एक और पढ़ लेते हैं। दीपिका विशिष्ट डॉटर हैं, जगमोहन विशिष्ट उनके फादर हैं, अगर आप लोग सुन रहे हो तो। थैंक यू पापा फॉर दैट कंप्यूटर, दो आई लर्न फ्रॉम यू दैट टफ नेगोशिएशन स्किल्स विच आई होप विल बी रिक्वायर्ड in future to flourish our work of business. Respect and love all for you forever and ever. तो जगमोहन जी, ये तो बहुत बढ़िया आपने विश मिल गई आपको बर्थडे, आपके फादर्स डे वाले दिन। बट लेट मी टेल यू, जहाँ तक मैं जानता हूँ लेडीज़ आर वेरी वेरी हार्ड निगोशिएटर। आई डोंट थिंक इसके बाद भी आपने अगर उसे निगोशिएशन करना सिखा दिया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आई एम श्योर आपका जो भी वर्क है या बिजनेस है उसमें काफ़ी आपको सपोर्ट करने वाली हैं नालिनी जी, सॉरी दीपिका जी। तो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस मैसेजेस, फैंटास्टिक मैसेज। थोड़ा आगे बात करते हैं और फिर उसके बाद लेते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि जो 0 से 10 ईयर्स का हमने बात किया कि उसमें कैसी शरारतें होती हैं और किस तरीके से आप बढ़ते हो उनके साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद, और उसके बाद उसी रिलेशनशिप को आप 10 से लेके 20 ईयर्स में सजोते हो और उसमें आपकी इक्वेशन और अच्छी होती है बिकॉज आप उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनके साथ इन्वॉल्व होते हो। फादर्स से कई सारे डिस्कशंस होते हैं बच्चों के, जो उनके कैरियर को लेके भी हो सकते हैं, उनके एस्पिरेशंस को लेके भी हो सकते हैं, उनके ड्रीम्स को लेके भी हो सकते हैं। मैंने खुद अपने फादर के साथ किए हैं और आई थिंक इट इज़ गुड। कभी वो मुझे स्केट्स सिखाने में हेल्प करते थे, तो कभी उन्होंने मुझे गाड़ियाँ बहुत सिखाई अपने वक्त में, मोपेड सिखाया, स्कूटर सिखाया। आई एम सो वेरी थैंकफुल टू हिम बिकॉज उनके जो उन्होंने बोला कि धीमे चलाओ, धीमे चलाने से बैलेंस आता है, वो हर किसी को बताना चाहिए। अगर सब पिताजी लोग अपने बच्चों को ये सिखाना नहीं तेज़ चलाओ 100 चलाओ 150 चलाओ, तो एक गलत सीख जाएगी। और मेरे ख्याल से ये गलत होगा क्योंकि लाइफ है, आगे चल के क्या हो, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब इस चीज़ को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, जैसे हम 21 से 25 साल तक कहते हैं, तो उसमें और बॉन्डेज स्ट्रांग होता है। वो इसलिए भी स्ट्रांग होता है कि हायर एजुकेशंस आ जाती हैं, एक फादर का लेवल और एक सन का लेवल मैच करने लगता है। बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि मेरे पापा किस तरह से रिएक्ट करेंगे सिचुएशन में, और शायद कहीं ना कहीं फादर को भी मालूम होता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या नहीं है, कहाँ उसका मन लगता है कहाँ नहीं है, तो बात भी उसी तरह की करते हैं। तो बट वही है कि डर अपनी जगह है, इज़्ज़त अपनी जगह है, तो वो अपनी जगह रहना भी चाहिए। तो मुझे याद है एक बार किस्सा हुआ, मैं और मेरे फादर के साथ, मैं 22 ईयर्स का ग्रेजुएशन में रहा हूँगा, सामने मुझसे कहा यार ज़रा मोबाइल देना अपना। तो मैंने कहा कि अच्छा देता हूँ पापा, वो स्क्रीन लॉक है, खोल के देता हूँ। तो मैं गया, मैंने चुपचाप जा करके, भैया कॉलेज के दिन थे, जाके आई डिलीटेड मैसेजेस, आई डिलीटेड फोटोग्राफ्स, आई डिलीटेड वीडियोस, आई डिलीटेड लास्ट कॉल्स मेड एंड एवरीथिंग। एंड देन व्हेन द फोन वाज ऑल क्लीन, आई सेड डैडी ये लीजिए खुल गया है, फ़ोन कर लीजिए। तो डैडी वेरी शार्पली सेड, अरे यार इतना नहीं चाहिए, बस टाइम बता दो। टाइम बता दो, मेरा तो सारा डेटा it's like all gone, and he says टाइम बता दो। तो he knows how to give me the sanitization check, और उन्होंने मुझे पूरा साफ़ कर दिया, सारा कचरा मेरे फ़ोन के बाहर था, तो which was very good। and I think हर फादर को मालूम होता है कि अपने सन से कैसे डील करना है, और ये चालें थोड़ी चलनी पड़ती है बिकॉज ये वो उम्र है जहाँ आप डांट नहीं सकते हो, ये वो उम्र है जहाँ आपको छोटी सी बात भी हर्ट कर जाती है बच्चों को, तो आपको किस तरह से करना है। इसी से चलते हुए आपको एक किस्सा और सुनाता हूँ, आई थिंक आप उससे रिलेट करेंगे। तो एक बार मेरे एक दोस्त के पिताजी हैं, उनका दोस्त का कमरा ऊपर था मेरे, तो रात में निकलते थे, देखते थे यार 2 बज रहा है, बच्चे की लाइट जल रही है कमरे की, कर क्या रहा है। तो ऊपर जाते थे, देखते थे कि बेटा क्या हुआ, तुम सोए नहीं। तो मैं पापा वो ज़रा व्हाट्सएप पे हूँ अभी हाल, सोने जा रहा हूँ बस। ठीक है बेटा ठीक है। फिर उसके बाद अगले दिन उठ पर तो फिर देखा जा करके कि यार लाइट जल रही है। तो पापा ने कहा व्हाट्सएप, हाँ पापा बस व्हाट्सएप। ओह अच्छा ठीक है, सो जाना, जल्दी सो जाना। उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन फिर पहुंचे, देखा यार फिर व्हाट्सएप। कहते यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़े। नहीं पापा बस अभी सोने जा रहे। उसके बाद जब चौथे दिन गए तो उन्होंने एक तरकीब लगाई, वो ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा बच्चा व्हाट्सएप पे बिजी था, तो वहाँ पहुंचे, कहते यार ये तुम ये 4000 रुपये रख लो,
तो पापा घड़ी देखते थे, बेटा बोले पापा 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, आप क्या मेरे पास आ रहे हो और 4,000 रुपये दे, क्या करूँगा मैं इसका? पापा पॉकेट मनी तो आपने दे दी, वाई आर यू गिविंग दिस टू मी, दैट ऑल्सो इन नाइट, आई डोंट नीड इट, यू गो एंड स्लीप। इसे नहीं बेटा, रख लो तुम्हारा ही है। क्यों रख लो पापा? कहते नहीं यार, वो मैंने ये सोचा कि एक घर की रखवाली करने के लिए 2 लोग क्यों चाहिए, है ना? तो मैंने गार्ड की छुट्टी कर दी। मैंने कहा यार तुम पैसे ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहे थे और मेरा बेटा जगते ही रात भर, वो कर लेगा गार्ड की नौकरी, तो उसको पैसे क्यों दूँ, तुमको दे देता हूँ, तो तुम ये तुम्हारे हक के पैसे हैं, तुम रख लो उसका। तो मैसेज बहुत क्लियर हो गया और बेटे साहब ने भी समझ गए पापा आप गंभीर हो गए, अब ये सोना टाइम से शुरू करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप किनारे हुआ और सोना शुरू हुआ। तो आई थिंक दैट्स हाउ you need to understand how you can take that relationship on that, and this is the way to do things. I think that's the best way of doing it. बट मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि एक 21 से 25 साल आपकी मैरिज होती है, 27-28 साल में, तो एक बड़ा डेलिकेट मामला होता है। कई सारे सलाह मशवरा आप अपने बच्चों के साथ करते हो और वो आपको सही सलाह भी देते हैं। कई चीज़ें आपको ज़रूरत होती है वो पापा आपको बताते हैं आपके रिलेशन में। तो ऑब्वियसली इट गोज़ ऑन लाइक दैट, एंड ये एक वो रिलेशनशिप है जहाँ आप एक दूसरे को समझते समझते बनाते हैं। तो आपको भी दिखाना होता है कि आप 25 साल की उम्र इतने बड़े हो गए हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें, और पापा को भी दिखाना पड़ता है कि बेटा आप बड़े हो रहे हो तो अब आप चार्ज लेना शुरू करो। तो ये चीज़ें आई थिंक बहुत अच्छी बात है। और अगर कभी टेबल बैठे हैं और दिवाली का दिन है और वाइफ ने बोल दिया, मदर ने बोल दिया कि भैया आज जो मेरी बात सुनेगा और जो मेरे को पलट के जवाब नहीं देगा वही बंदे को मैं आज शाम को घर में गिफ्ट दूंगी, बस किसी को नहीं मिलेगा। तो हमारे बच्चे जो हैं आजकल के, चाहे वो डॉटर हो या सन, छूटते ही बोलते हैं, तो फिर तो सारे गिफ्ट पापा ही ले जाएंगे, क्योंकि ना वो आपको जवाब देंगे और ना आपके सामने कुछ बोलेंगे। तो तो वो भी समझते हैं कि शादी के बाद क्या होता है the vis-a-vis to a woman. So that is how it is. So it's good that boys and girls started at that age started understanding each other, and they know how father has a reaction to family matters, how a mother reacts to family matters, and they grows up and catches up with the relationship. So it's pretty cool. तो मैं यही चाहूँगा कि ये इस तरह से बने और हमारे पापा लोगों को हम अपने हीरो हमेशा इस तरह से बनाएं, बिकॉज वो रिलेशनशिप जो संजो के बढ़ता है, जो आप जिसमें आप रोज़ खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उस रिलेशनशिप की एक अलग पहचान होती है, एक अलग लेवल पे होता है वो रिलेशनशिप, और उसके अंदर बहुत केयर होती है। आप बचपन में आपकी फ़िक्र आपके फादर करते हैं बिकॉज आप छोटे होते हो और आपकी चिंता उन्हें होती है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हो आप और वो बुज़ुर्ग होते जाते हैं तो आप उनकी चिंता करने लगते हो, बिकॉज अब वो बच्चे की तरह बिहेव करते हैं और आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, कि फादर ने आपको सिखा के इतना बड़ा किया है। तो आप कहीं ना कहीं उनके लिए फ़िक्रमंद होते हो, और दिस इज़ हाउ अ फादर सन इक्वेशन और फादर डॉटर इक्वेशन फॉर दैट मैटर ग्रोज। So I think daughters have equal say this one as well. I'll say father child because daughters are more concerned for that matter. तो एक दो मैसेज और ले लें जो अभी आया हुआ है, वरना हमारे को शिकायत हो जाएगी। So Hriday Mathur, he's a son. Naval Kishore is a father. Thanks daddy for being an awesome dad. You are best friend of mine. I don't know how, but trust me, I feel more close and comfortable talking to you than maybe any of my friends as well. ठीक है, any of my friends as well. The best learning I got from you is to show utmost respect to women and follow discipline in life. I salute you, sir. Thank you so very much for putting this in the right perspective. So I repeat this. The best learning I got from you is to show utmost respect to women and follow discipline in life. And I'll make sure, this is his son writing, Hriday Mathur is writing, right? Very nice message, Hriday. And I'll make sure I pass on this learning to your grandsons as well or granddaughters as well. Love you, my army man. ओ तुम भी मैं कहूँ ये डिसिप्लिन का मामला कहाँ से आया? नवल किशोर जी, सल्यूट सर, सल्यूट है आपको। द इंटायर नेशन लव्स यू फॉर पासिंग ऑन दिस ब्यूटिफुल एजुकेशन टू योर सन, टू योर ऑफस्प्रिंग्स। आपके बिहाफ पर मैं पूरी दुनिया से बोलता हूँ कि प्लीज़ एंड प्लीज़, अगर आप फादर हैं, बी रिस्पॉन्सिबल, मेक योर चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लेडीज़, वुमेन, मेक देम टू लर्न टू रिस्पेक्ट वुमेन, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आप एक बहुत बड़ी मानवता दिखाते हैं जब आप लेडीज़ का ध्यान रखें, लेडीज़ को इज्जत दें, और जब भी वो कभी प्रॉब्लम में हैं तो उनकी हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहें। बी अ मैन, दिस इज़ हाउ अ मैन इज़ रिकग्नाइज्ड। सो super awesome, yeah.
तो अब एक मैसेज है जो बड़ा अच्छा है, जो मैं आपको बात सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि आज मैं आपको अपने पिताजी से और अपने बच्चों से भी मिलवाऊँ. सो आई गेस दे माइट बी हियर एनी टाइम प्रोबेबली. एंड ओके, यस कम इन. इज इट? आ जाइए पापा, आ जाइए. सो आई हैव माई फादर हियर. आइए प्लीज. I am my son and daughter. My father, Mr. Dinesh Chand Kanchan, and he is my biggest pillar of strength in my life. और बहुत कुछ चीज़ें मैंने अपने पिताजी से सीखी हैं. इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी सिंप्लिसिटी, और इनकी सबसे उससे भी बड़ी ताकत है इनकी स्माइल, जो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरह से यूज़ करते हैं. लेकिन इनकी सिंप्लिसिटी इनकी पहचान है, और मैंने हमेशा कोशिश की है कि उस सिंप्लिसिटी को आगे बढ़ाएं. और ये चीज़ मैं अपने बच्चों से भी बोलता हूँ, जैसे हो वैसे रहो, वैसे दिखो. So that is very very important. So my dad, my hero of life. So that is how it is. और आप इनके ग्रैंडसन्स हैं. ये मेरी बड़ी डॉटर है पूर्णिमा कंचन. परी हम लोग कहते हैं घर में. पूर्णिमा, step out, step in, and hello everyone. So you have anything to say? I have actually learned how to stay calm in difficult situations, because he's a great example for that, and I think he will help me in that thing. So I am really appreciating for his efforts in making me learn things. Thank you very much. Thank you very much. My elder son Vansh Kanchan. Vansh, do you want to say something here? Hello, I learned from my father how to be confident. Very good. And I'm sure you will make good use of it as well, right? Right. Where is your younger brother? Right. They are twins actually. So I'm blessed with 3 childs, and he's my younger hero son. Hello. Mr. Ansh Kanchan. Hello, I have learned from my father is to be organized and confidence. Very good. And I hope you make good use of it in your life. Yes. थैंक यू सो मच. तो ये सब मेरा एक छोटा सा वो है, परिवार है, और मेरे फादर और मेरे किड्स ही मेरी पहचान है. दैट इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू से. बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब आप खुद फादर बनते हैं, और जब आपके हाथ में वो छोटा सा एक गिफ्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें जो आपके साथ आपके फादर ने की थी वो सब आपके रोटेट होती है दिमाग में, और वो सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं उसी गिफ्ट को वापस से नर्चर करने में, वहाँ तक के लिए जब वो अपने किड को अपने हाथ में लेता है. तो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग. आई विल रीड आउट वन लास्ट मैसेज विच इज़ रिटन बाय मिस्टर राहुल अग्रवाल फॉर हिज लेट फादर RK अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल. एंड इट गोज़ विद लाइन्स लाइक, क्या है पिता? पिता अनदेखा प्यार है, पिता जो देता हमें आकार है, पिता अजीज़ है, करीब है, सच मानो तो वो ही नसीब है. शोहरत भी वही, दौलत भी वही, टूट जाए हम तो ताकत भी वही. सहता है गम पर आँखों में ना कभी नमी, एक ही ख्वाहिश की तरक्की करें हम. पिता संस्कारों की मूर्ति है, सभी संसाधनों की आपूर्ति है. पिता ही हमारे पहचान है, पिता है तो जीवन आसान है. निस्वार्थ भावना से जो जीता है वो ही मेरे पिता है. Rahul Agarwal. Super awesome written, Rahul. I guess your father, wherever he is, would be very proud of you listening to this. So thank you so much guys. It was lovely talking to you all, and I'm sure आप लोग सब लोग Father's Day अच्छे से बनाएंगे, अपने अपने fathers को hero बनाइएगा, and enjoy, and I'm with them, so I'm enjoying myself. Thank you so very much. Sincerely appreciate. Thank you.